गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग मैंने पढ़ा था और मैंने उसकी फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, जो बिजनेस इन्वायरमेंट पहला क्या है इसमें कि इट एनेबल्स द फॉर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए, इस वर्ड से क्या लिख रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग द अवेयरनेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन टू एज इग्नोरेंस अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन थ्रो द बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट। अगर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के आसपास की अगर चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, कौन कौन से हमारे कंपटीटर हमारे बाहर हैं, क्या सप्लायर हैं, क्या कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या चॉइस है, अगर उसके बारे में वो अगर वो अवेयर नहीं होगा तो बिजनेसमैन वो क्या होगा, मार्केट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर जाने का सेंस ये मतलब है कि वो उसका लॉस बहुत ज़्यादा उसको सहना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट अगर हम सही ढंग से करेंगे तो काफ़ी बिजनेसमैन को बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, अगर वो अच्छे तरीके से अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से अवेयर होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो उसको पहला चीज़ क्या फ़ायदा होगा, इट एनेबल्स द फॉर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर एक बिजनेसमैन को, ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो मार्केट पर अपना कैप्चर कर लेगा। ठीक है, कि उसको ये पहले पता चल जाए कौन से कंपटीटर आने वाले हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या चॉइस है, तो अपने हिसाब से वो क्या करे, वो उसको एडजस्ट कर लेगा। ये चीज़ कह रहा है। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर इसमें ये कह रहा है कि देखिए कि अगर मान लीजिए कि मारुति उद्योग कंपनी है, ठीक है, एक मारुति कंपनी है, इसमें दिया देखिए, एक मारुति was the first company to recognize the need for small cars। स्मॉल कार बना रही थी इन द इन्वायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, सो दे बिकम लीडर ऑन इन द स्मॉल कार मार्केट। इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने ये देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है कि जो कम बड़ी बड़ी कारें बन रही हैं और उसकी कॉस्टिंग भी 15 लाख है, 12 लाख है, तो उन्होंने क्या कि छोटी कार को बनाना शुरू कर दिया। मारुति ने मारुति 800 देखते हैं, छोटी छोटी कारें जो होती हैं, स्विफ्ट डिज़ायर मारुति की आती हैं, तो उसी तरह मार्केट में क्या छोटी कार को बनाना शुरू कर दी जो कम रेट में क्या होने लगी, मार्केट में उन्हें बेचना शुरू कर दिया, ताकि मिडिल फैमिली क्या कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, हमारे वो मारुति की कारों को परचेज़ कर सके। और जिससे क्या होगा कि जो मार्केट में क्या था, मारुति का कारोबार क्या हो गया, बिजनेस क्या काफ़ी बढ़ गया। तो ये कब बढ़ा, उनको पता था कि बड़ी बड़ी कारें आने वाली मार्केट में, लोग खरीदेंगे, तो उससे छोटी कार लेकर के कम पैसे में, और पेट्रोल का प्राइस बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो उसी हिसाब से क्या करें, माइलेज को अच्छे से करके मार्केट में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मूवर गेट एडवांटेज उन्होंने ले लिया। ठीक है, इसमें देखिए दिया भी है, इसमें देखिए कि व्हाट्सअप सेम व्हाट्सअप was the first application for stable chat. Afterwards many other applications came, but still WhatsApp is number one in mobile chat। इसलिए बहुत से भी जो एप्लीकेशन आए हैं व्हाट्सअप चैटिंग के ज़रिए, बहुत से भी एप्लीकेशन से आए जो मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन व्हाट्सअप क्या आज भी क्या नंबर वन बना हुआ है। तो ये कब बना हुआ, जब हुआ उसने प्रॉपर तरीके से क्या किया, बिजनेस को स्कैनिंग किया। ठीक है, उसको पता था कि मार्केट में कंप्यूटर कौन कौन से होने वाले हैं। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स द फॉर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब आप बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे थ्रेट्स हैं और हमारे कौन कौन से वार्निंग सिग्नल मतलब कि कौन से हमारे कंप्यूटर आने वाले हैं, अपने कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, ये तमाम चीज़ों को हमें पता चल जाएगा। द बिजनेसमैन हु are able to scan, understand business environment time to get warning signal, deal with the constraint or negative policy of the business environment। Timely scanning business क्या है, the quality information which business get take a warning signal changes in the companies are made। अब कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है हम उसको क्या अपने आप को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया स्कैनिंग, इसमें दिया ना कि एग्जाम्पल फॉर स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गॉट क्वालिटी इंफॉर्मेशन
more foreigners car manufacturing companies going to set up their business in India. उनको ये पता चल गया कि फॉरेन से क्या आने वाली नई नई कंपनी आने वाली कार की, तुमको पहले पता चल गया कि वो सेटअप करने वाली, तो उन्होंने अपने हिसाब से क्या करने शुरू कर दिया, अपना बढ़िया कार बनाना शुरू कर दिया, छोटे में बनाना शुरू कर दिया और मार्केट में उन्होंने क्या सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो यही क्या है कि एक तो उनको पता चला कि हम ऐसे कंपनी आने वाली तो हम अच्छे तरीके से कम्पीट कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्या हमारा, हेल्पिंग इन टैपिंग असेंबली रिसोर्सेज। अब ये क्या कह रहा है कि ये हेल्प करता है कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स मार्केट में पड़े हुए हैं उसको अच्छे तरीके से उसको आउटसोर्स करके, ठीक है, उसको ले करके आकर के और क्या करें, अपना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में क्या कर सेल आउट कर सकें। बिजनेस में हैव सप्लाई द गुड्स मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द मार्केट, टू सप्लाई आउटपुट they need input raw material etc. They acquire raw material and other resources keeping in mind output demanded in the environment. They select resources according to availability in the environment and demand output in the market. For example, with demand of LED 3D TV manufacturing are collective resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than the collective resources black and white and flat screen TV. अब इन्होंने क्या किया कि असेंबलिंग करना शुरू कर दिया कि मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या उनकी चॉइस है, तो उन्होंने क्या कर दिया, तो बहुत से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रॉ मटेरियल उन्होंने अपने यहाँ मंगाना शुरू कर दिया और उसको क्या कर दिया, असेंबलिंग करना शुरू किया और मार्केट में उन्होंने क्या करना, बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि एलईडी टीवी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कि पहले एलसीडी बनाते थे, उन्होंने बहुत से रॉ मटेरियल एलईडी के मंगाना शुरू किया और अपने यहाँ क्या करना, उसको असेंबलिंग करने लगा और मार्केट में उन्होंने सेल आउट करने लगा। तो एक फ़ायदा ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, देखिए इसमें और भी लिखा है ना, देखिए इट हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, बिजनेस इंटरप्राइजेज एनेबल्स वेरियस रिसोर्सेज सच एज फाइनल मशीन, रॉ मटेरियल्स, पावर, वाटर, लेबर एक्सेट्रा. द ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू मेक अ पॉलिसी सो दैट इट get the resources that it need to convert into output desired environment and this can be done only by understanding what environment has offer. यही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि तमाम तरह रिसोर्सेज क्या करना शुरू कर दिया, जुटाना शुरू कर दिया। जैसे आपको रॉ मटेरियल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मशीन को फाइनेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है, लेबर को, मैन पावर को, ताकि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना दें आउटपुट जो कस्टमर को डिमांड है, ठीक है। ये इन्होंने ये एक फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट क्या है, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विथ रैपिड चेंजेस। अब ये क्या है कि आजकल जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का, वो तेज़ी से क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसमें क्या करें, अगर कोई बंदा अच्छे तरीके बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेगा तो उसके जो भी इन्वायरमेंट चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो उस सडन क्या करेगा, उसको तुरंत अपने आप को चेंज करके एडजस्ट करके मार्केट में क्या करेगा, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, सेलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा। कैसे, जैसे मान लें कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको क्या करेगा, उसको पता है कि नई टेक्नोलॉजी आने वाला, उसी हिसाब से क्या है, वो तुरंत अपने जो भी एसेट्स होंगे, जो कैपिटल एसेट्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम अपडेट रहेगा। तो इससे क्या होगा कि उसको काफ़ी बिजनेस में फ़ायदा होगा। तो एक बिजनेस स्कैनिंग करने से ये एक बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल, ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर बिकम demanding and it has become essential for business enterprises to adapt rapidly change technological environment. तो टेक्नोलॉजिकल में कोई भी चेंजेस अगर आती हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारा है कि असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर रहा है कि असिस्ट करता है कि अगर हम सही ढंग से अगर बिजनेस स्कैनिंग प्रॉपर तरीके करते रहें तो हम कोई भी पॉलिसीज़ अगर उसमें क्या कर बना सकते हैं। द मेजर स्ट्रेटजी ऑफ प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म कीपिंग इन माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज द पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी हैव टू इम्प्लीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो जो भी अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, जो भी कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को देख के ही बना रहे हो कि हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, है ना। सो दिस मस्ट बी made keeping in mind the environmental factors. Scanning environment factors help finding the out opportunity of business and strategy can made grab these opportunities, ताकि उसको opportunities को हम लोग ले सकें। जैसे एग्जांपल तो अब देखिए क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट वी फाइंड देयर अ ग्रेट स्कोप ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है
कि अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाके में लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर लोग घूम के लौट के आते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है, जो लौटना पड़ता है। तो टूरिस्ट इंडस्ट्री ने क्या किया, वहाँ पर होटल बना दिया। अब कोई भी हिल स्टेशन पर जाता है, घूमने जाता है, तो वहाँ पर होटल भी होता है, वहाँ पर स्टे कर जाता है। तो इस तरह क्या है कि जो टूरिस्ट वाले हैं, जो टूरिस्ट होटल्स हैं, उनको क्या एक बेनिफिट होता है कि हमारे कस्टमर आएंगे, जो हमारे टूरिस्ट आएंगे, हमारे स्टे करेंगे, तो हमारे क्या होगा, होटल इंडस्ट्री हमारा क्या बढ़ेगा। तो ये भी एक फ़ायदा है। एक इन्होंने ये भी क्या किया है, इन्होंने पॉलिसी बना दिया, ठीक है। इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। अब ये लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस मतलब कह रहा है कि अगर हम कॉन्टीन्यूस अगर बिजनेस स्कैनिंग हम करते रहें, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, आसानी तरीके से क्या करेगी, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करती है। उसमें देख रही क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, हमारी इंटरनल क्या प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल क्या चेंजेस हो रही है। तो जो एक्सटर्नल जो चेंजेस हो रही है, इंटरनल उसको हिसाब से क्या करे, अपने को एडजस्ट कर लेगा। और उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है वो क्या करेगा, अपने आप को फिट बैठा लेगा, अपने को वो क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा जो भी चेंजेस बाहरी हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कि कई नई टेक्नोलॉजी आई, अब वर्कर्स हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, तो अब वो क्या करेंगे, तो ट्रेनिंग जब उसको दे देंगे नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो अपडेट हो जाएगा। जब वो अपडेट हो जाएगा तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। यही कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आज क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।